प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान कुल स्वामी जी ने बताया, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते, कि देखने वाला तो एक ही है, उसी को सूक्ष्म बोलते हैं। अब स्वामी जी आगे कहते हैं कि अब आपको यह सुनाते हैं कि यह जो देखने वाला है यह भी पंचभूत की ही कोई खुराफात नहीं है। बचपन में हमारे घर पहले बिहार जिले के शिष्य आते थे। उनको ऐसी आदत थी कि वे अमरूद का पत्ता ले आते और भी कुछ कुछ लाते होंगे, फिर उनको पकाते और फिर उसकी भाप उठाते और उस भाप को जमकर फिर पीते थे। उसमें नशे का मज़ा आता था। तो जो कहते हैं कि ये चार भूत एक अनुपात में मिल गए, इनमें स्थूल सूक्ष्म का भेद नहीं है। उनमें एक नशे की तरह, खुमारी की तरह चेतना पैदा हो गई। माने तो साक्षी चैतन्य को पंचभूत की कुमारी बताते हैं। उनका यह बताना नास्तिकता है। और जो बताते हैं कि चैतन्य आकाश में इधर से उधर चिड़िया की तरह उड़ता है, यह बताना भी नास्तिकता है। और काल की धारा में चैतन्य जिंदा होता और मरता है, यह भी नास्तिकता है। पर हम इस बात को गाली के रूप में प्रयुक्त नहीं करते हैं, यह बात हम बता देते हैं। हमको याद है, हम एक महात्मा के पास गए और हमने इस बात का प्रतिपादन किया कि क्यों वेद को प्रमाण माने। संपूर्ण प्रत्ययों में एक चैतन्य अनुगत है, अनसूयत है, वह एक साक्षी है, यह क्यों माने। वह भी प्रत्यय है, ऐसा क्यों न माने। प्रत्यय तो अनेक उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। और जैसे तरंग में एक तरंग के धक्के से दूसरी तरंग तद्वत ही प्रकट होती है, वैसे ही रहती है। तो हमारे महात्मा ने कहा कि यह तो बौद्ध मत हुआ, वेदांत का मत नहीं हुआ। मैंने कहा कि यदि यह सत्य होवे तो चाहे बौद्ध मत होवे चाहे वेदांत मत होवे, हम सत्य की खोज करते हैं। बौद्ध मत होने से ही तो हम वेदांत मत होवे हम सत्य की खोज करते हैं। बौद्ध मत होने से ही तो हम किसी का त्याग नहीं कर सकते। यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः। हमको मत का आग्रह नहीं है, हमको तो सत्य चाहिए। बोले प्रत्यय अनेक होते हैं, यह कैसे सिद्ध होगा बताओ। कि एक आदमी सड़क पर बैठकर और 1000 आदमी आए जाएं और वह गिन ले कि कितने आए कितने गए, तो वह बैठा रहा तब ना हजारों आने जाने वालों को गिना। इसी प्रकार आने जाने वालों को तो एक ही होना चाहिए। इसी प्रकार अनेक को जानने वाला तो एक ही होना चाहिए। सुनते हैं, एक मुंशी जी रिश्वत लेने में बड़े प्रवीण थे। रिश्वत माने घूस, संस्कृत में उसके लिए उत्कोच शब्द है। राजा जहाँ उनको नियुक्त करे वहीं वे कुछ ना कुछ उपाय निकाल लें। तो एक दिन उनसे कहा कि नदी के किनारे बैठो और इसमें कितनी लहर उठती हैं गिनते रहो, हम तुमको तनख्वाह दिया करेंगे। वह सोचता था कि देखो इसमें क्या ऐसा बुद्धि है कि सब जगह पैसा लेने का उपाय निकाल लेता है। अब महाराज मुंशी जी बैठ गए लहर गिनने, राजा के गुप्तचर देखते रहे। उधर से मल्लाह नाव लिए निकले। उसने सिपाहियों से कहा कि इनको कहो कि नाव इधर नहीं लावें। जो लहरें हमको गिननी हैं उन पर से नाव नहीं गुजर सकती, क्योंकि लहरें बिगड़ जाएंगी तो हम गिनेंगे कैसे। अब मल्लाह बोले, बाबा हम 200 मन चावल रंगून से लेकर आ रहे हैं, हमको बाज़ार में पहुंचाना है, कैसे क्या करें। तो बोले कि अच्छा प्रत्येक नाव पर 10 रुपया दो,
निकाल ले जाओ। वहाँ भी वैसे पैसे लेने का ढंग निकाल लिया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि मुंशी जी वहाँ बैठते नहीं तो तरंग कैसे गिनते। तो यह जो हमारे हृदय में बौद्ध प्रत्यय उठते हैं, घट विज्ञान, पट विज्ञान, मठ विज्ञान, भाव विज्ञान, अभाव विज्ञान, भाव अभाव विज्ञान, भाव अभाव वैलक्षण विज्ञान, 4 प्रकार का विज्ञान होता है। ये जो 4 प्रकार के विज्ञान आते जाते हैं, इनकी गिनती करने वाला कौन है? कि अस्ति न अस्ति इति, न अस्ति इति न अस्ति, और न अस्ति इति वा पुनः। चल स्त्रीभ्यो भावै आवरणो तैव बालिशः, कोटेश्च तस्त्र एतास्तु गृहीयासां सदाव्रतः, भगवान अभिस्पृष्टो येन दृष्टा स सर्वदृक्। तो ये गौड़पादाचार्य जी ने मांडुक्य कारिका के अलाश शांति प्रकरण में बताया। तो क्या बताया, इसकी डिटेल भगवान लेते हैं अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।